8:15 पर एक तैयारा आया और शहर का 70% हिस्सा जलकर राख हो गया। एक बम, एक लम्हा और लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। ये एटमी हथियार नहीं, इंसान के हाथों इंसान का इख्तिताम था। शहर का 70% हिस्सा मिट गया, हजारों अफराद पलक झपकते में मारे गए और जो बच गए वो आज भी अपने जख्मों के साथ जिंदा है। जंग खत्म हुई मगर तबाही ने नस्लों को जीने ना दिया। हिबाकुशा आज भी उस दिन की कीमत चुका रहे हैं और जब एक बम ने शहर को मिटा दिया था, तब दुनिया ने सीखा कि जीतने वाली जंग भी दर हकीकत एक हार ही होती है। मैं अदनान शमीर हूं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर। 6 अगस्त 1945 का सूरज जापान के शहर हिरोशिमा पर मामूल के मुताबिक तलू हुआ। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। कोई दफ्तर जा रहा था, कोई स्कूल, और कहीं बच्चों की हंसी गूंज रही थी। मगर सुबह 8:15 पर फजा में एक बमबार तैयारा नमूदार हुआ और फिर 6 अगस्त 1945 को दुनिया ने वो मंजर देखा जिसने इंसानियत की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका की तरफ से पहला बमबार B-29 एटमी हमला किया गया, जिसमें तैयारे एनोला गे ने लिटिल बॉय नामी यूरेनियम 235 पर मबनी एटम बम गिराया, जो जमीन से 600 मीटर की बुलंदी पर फटा। उस वक्त हिरोशिमा की आबादी तकरीबन 3,50,000 थी और बम के नतीजे में 70,000 से ज्यादा अफराद फौरन हलाक हो गए, जबकि साल के इख्तिताम तक ये तादाद 1,40,000 से तजावुज कर गई। शहर का 70% हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटमी हमला नागासाकी पर किया गया, जहां फैटमैन नामी प्लूटोनियम 235 पर मबनी बम गिराया गया, जिसकी तबाही की ताकत 21 किलो टन TNT के बराबर थी। असल हदफ को कोरा था, मगर खराब मौसम के बायस तैयारे ने नागासाकी पर हमला किया। इस शहर की आबादी उस वक्त 2,40,000 थी और फौरी तौर पर तकरीबन 39,000 अफराद मारे गए, जबकि मजमूई तौर पर हलाकतें 90,000 से बढ़ गई। हमलों के बाद ताबकारी के असरात से लाखों अफराद मुतासिर हुए। इन बच जाने वालों को हिबाकुशा कहा जाता है, जो आज भी कैंसर, जीनियाती नुकाइस और नफ्सियाती सदमात जैसे असरात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत जापान के मुताबिक 2024 तक जिंदा बच जाने वाले हिबाकुशा की तादाद तकरीबन 1,13,000 है, जिनकी औसत उम्र 85 साल से ज्यादा है। इन दोनों हमलों के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डालने का ऐलान किया और दूसरी जंग अजीम का खात्मा हो गया। ये हमले इंसानियत पर एटमी हथियारों के असरात का पहला और वाहिद तजर्बा थे, जिन्होंने दुनिया को एटमी दौर में दाखिल कर दिया। इन हमलों के बाद आलमी सतह पर जोहरी फैलाव को रोकने के लिए कोशिशें शुरू हुई, जिनमें 1968 का न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी मुआहिदा नुमाया है, जिसके आज 190 से ज्यादा ममालिक रुकन हैं। इसके बावजूद आज दुनिया में तकरीबन 13,500 एटमी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 90% अमेरिका और रूस के पास हैं। एटमी जंग के खतरात सर जंग के दौर में खास तौर पर नुमाया हुए, जैसे कि 1962 का क्यूबा मिसाइल बहरान, जो दुनिया को एटमी तबाही के दहाने पर ले आया था। हिरोशिमा और नागासाकी की याद में दोनों शहरों में अमन के मराकज़ कायम किए गए हैं, जैसे हिरोशिमा का पीस मेमोरियल पार्क और नागासाकी का एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम, जो हर साल हजारों सयाहों और मुहक्किकीन को ये याद दिलाने आते हैं कि एटमी जंग इंसानियत के लिए तबाहकुन है। इन हमलों से जुड़े साइंसदान भी बाद में पशेमान हुए, जैसे कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सरबराह रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बम के तजर्बे के बाद हिंदू सहीफे से एक जुमला दोहराते हुए कहा, अब मैं मौत बन गया हूं, दुनिया को तबाह करने वाला। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही सिर्फ जंगी हिकमत अमली नहीं थी, बल्कि ये एक इंसानी अलमिया था, जो आज भी दुनिया को खबरदार करता है कि एटमी ताकत अगर बेकाबू हो जाए तो नस्ल इंसानी की मुकम्मल तबाही का सबब बन सकती है। आज जब इन वाक़यात को 80 साल गुजर चुके हैं, दुनिया भर में इन शहरों की याद में तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं, जहां अमन की दुआएं की जाती हैं और दुनिया को यह पैगाम दिया जाता है कि जंगें मसाइल का हल नहीं, बल्कि खुद एक ऐसा मसला है जो कभी ख़त्म नहीं होता। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए पाकिस्तान खबर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान अदनान शमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।